ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जियोग्राफी में ओस एवं पाला। ओस और पाला, इसे क्या बोलते हैं? ड्यू। और इसे क्या बोलते हैं? तु पाला या तुषार या फॉरेस्ट। ठीक, ओस को ड्यू बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। समझे? ठीक, इनको समझने से पहले हम कुछ जल की प्रॉपर्टीज देखेंगे और कुछ अतिरिक्त जल की जो क्रियाविधि होती है वो देखेंगे। थोड़ा सा पानी पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, कुछ प्रक्रियाएं देखेंगे क्या क्या होती है पानी पर टेम्परेचर के हिसाब से। देखो, पानी जब द्रव है तब उसे हम पानी बोल ही देते हैं, पर पानी केवल द्रव में होता है, पानी वाष्प में भी होता है, पानी क्या बर्फ के रूप में भी होता है। तो पानी की तीन फॉर्म होती है। एक तो पानी की फॉर्म होती है द्रव में, दूसरी पानी की फॉर्म कौन सी होती है? गैस में, जिसे हम वाष्प बोल देते हैं। एक पानी की फॉर्म होती है बर्फ, जिसे हम सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, समझ आई बात पानी को? अब पानी को गर्म करेंगे। गर्म करने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाना। किसी चीज़ को गर्म करने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, और ठंडा करने का मतलब क्या है? टेम्परेचर उसका घटाना। ठीक है, किसी को ठंडा करने का मतलब क्या है? उसका टेम्परेचर घटाना। और किसी को गर्म करने का मतलब क्या है? उसका टेम्परेचर बढ़ाना। टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? हीट दे के। और टेम्परेचर कैसे होता है? उससे हीट लेके। मतलब इसको उष्मा दे के, गर्मी दे के, उष्मा, और उष्मा लेके क्या कर लेंगे? उसको ठंडा भी कर लेंगे। किसी चीज़ को गर्म करनी है तो इसको उष्मा दे दो, ये गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। इसका टेम्परेचर कम करना है तो इसे उष्मा ले लो, ये ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका होता है गर्म और ठंडा करने का, टेम्परेचर इंक्रीज करने का। तो हीट से क्या होते हैं? ये गर्म और ठंडी होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़। अब बर्फ़ को थोड़ा गर्म करेंगे या इसको उष्मा देंगे तो बर्फ़ क्या हो जाएगी? मेल्ट होएगी, आइस। और ये लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? वेपर। ठीक है, जब आइस को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो किस में जाएगा? लिक्विड में जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, मतलब गलन। ठीक है, और जब पानी को और गर्म करेंगे तो किस में जाएगा? वेपर में जाएगा, गर्म होएगा। ठीक है, आगे पानी को जब गर्म करेंगे तो किस में जाएगा? पानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में हवा में जाता है, वेपर में जाएगा। तो ये किस में जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण या वेपराइजेशन। ठीक है, अब बारी आती है, अब वाष्प को वापस किस में लाना है? लिक्विड में लेके आना है। वेपर को किस में लेके आनी है? वापस द्रव में लेके आनी है, पानी के। और या फिर अपने को सीधा बर्फ बनाना है वाष्प को। तो इन तीन तरीके, इसका दो तरीके हो सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे? थोड़ा टेम्परेचर कम करेंगे। टेम्परेचर कम करेंगे तो किस में जाएगा? वापस द्रव में जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? संघनन, कंडेंसेशन। ठीक है, और अब द्रव में आ गया पानी, इसको और ठंडा करेंगे तो ये किस में चला जाएगा? बर्फ में जाएगा बाद में। इसको क्या बोलते हैं? हिमानीकरण या सोलिडेशन। ठीक है, कई बार क्या है, वाष्प को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सीधा ही पानी में, बर्फ में ला सकते हैं टेम्परेचर एकदम से कम करके। तो सीधा इसको बर्फ में लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? निक्षेपण। इसको निक्षेपण बोलेंगे, मतलब डिपोजिशन। और हम बर्फ से सीधा वाष्प में लाए तो इसको बोलेंगे उद्रपातन, सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन, ठीक है। सीधा बर्फ को किस में ले आए, वाष्प वेपर में ले आए या वाष्प में ले आए तो उसको बोलेंगे उद्रपातन। और वाष्प से सीधा अगर पानी टेम्परेचर एकदम से कम गिरा के और सीधा बर्फ में ले आएंगे तो क्या बोलेंगे, निक्षेपण, ठीक है। अब आते हैं वाष्प पे। वाष्प को जिस टेम्परेचर पे द्रव में आता है उसे क्या बोलते हैं, संघनन बिंदु, फ्रीज, उसे बोलेंगे कंडेंसेशन पॉइंट, संघनन बिंदु। जिस तापमान पे आएगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, संघनन बिंदु, ठीक है। तो जनरली संघनन बिंदु कितने डिग्री पे होता है जल के लिए, 100 डिग्री होता है। 100 डिग्री से जैसे ही कम करेंगे तो पानी किस में आने लग जाएगा, द्रव में आने लग जाएगा, ठीक है। 100 डिग्री से कितना भी नीचे करें पानी तो आने लग जाएगा मैक्सिमम कितना, 100 डिग्री। 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर करेंगे तो उसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक या वाष्पीकरण का पॉइंट। तो उसमें द्रव कहाँ चला जाएगा, वाष्प में चला जाएगा, ठीक है। और अगर 100 डिग्री से नीचे टेम्परेचर करेंगे तो किस में जाएगा, तो वाष्प द्रव में जाएगा। 100 डिग्री से एकदम 0 डिग्री पे कर देंगे और 0 डिग्री से टेम्परेचर कम पड़ेंगे तो वाष्प क्या होगा, सीधा ही बर्फ में चला जाएगा 0 डिग्री से कम होने पे भी। तो उसे बोलेंगे निक्षेपण बिंदु, मतलब ऐसा तापमान का बिंदु जिससे सीधे क्या हुआ, बर्फ कहाँ चली गई, वाष्प कहाँ से कहाँ चली गई, सीधी बर्फ में चली गई, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, निक्षेपण बिंदु, उस तापमान को निक्षेपण बिंदु या निक्षेपण ताप, ठीक है। ये ताप अलग हुआ और ये ताप अलग होना है, इसे कंडेंसेशन बोलेंगे, टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेशन, टेम्परेचर ऑफ डिपोजिशन, ठीक है। टेम्परेचर पॉइंट ऑफ डिपोजिशन, टेम्परेचर मतलब संघनन पॉइंट हो गया ये कंडेंसेशन का, ठीक है। ये तापमान हो गया। अभी देखते हैं, इतना समझ आया। अब देखते हैं वाटर क्या होता है। जीरो डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, द्रव में होता है वाटर, मतलब पानी। और इससे 0 डिग्री से कम में क्या होगा, पानी किस में चला जाएगा, बर्फ में। ये किस में आ गया, बर्फ में या सॉलिड फॉर्म में। कितने डिग्री से टेम्परेचर से, 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर की रेंज है। अगर 100 डिग्री से ज़्यादा कर रहे हैं टेम्परेचर तो से ज़्यादा करने पर टेम्परेचर क्या होगा, ये पानी किस में आ जाएगा, वेपर के फॉर्म में होगा, ठीक। तो इसको ही बोलते हैं अपने कंडेंसेशन पॉइंट, मतलब जो 100 डिग्री का यही हो गया कंडेंसेशन पॉइंट। और इसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण या डिपोजिशन पॉइंट। तो वाटर के लिए डिपोजिशन पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री, और कंडेंसेशन पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री से कम पे कितना भी हो सकता है, कहीं पे भी ले आओ उसको, मतलब मैक्सिमम कितना पॉइंट होगा, 100 डिग्री, उससे नीचे लाएंगे तो कहीं पे, तो सीमा कितनी है, 100 डिग्री। इसी को बॉइलिंग पॉइंट भी बोल देंगे क्योंकि इससे उधर जा रहे हैं, इधर आने के लिए 100 डिग्री से ज़्यादा है तो इसको बॉइलिंग पॉइंट। और कंडेंसन पॉइंट भी इसको ही बोल देंगे, इससे नीचे होते हैं कंडेंसन पॉइंट हो जाएगा। इधर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होएगा, इससे नीचे करेंगे फ्रीजिंग होएगा, और इधर 0 डिग्री से ज़्यादा करेंगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट इधर हो जाएगा, इधर जाने के लिए इसे 0 डिग्री बोल देंगे, और 0 डिग्री से कम करेंगे तो क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री से 100 डिग्री से ज़्यादा करेंगे तो किस में जाएगा, वाष्प में चले, इसे बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे, ठीक है, क्वथनांक। और 0 डिग्री से 100 डिग्री से कम करेंगे, 100 डिग्री से कम करेंगे, 100 डिग्री से ज़्यादा करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री से कम करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट कंडेंसेशन पॉइंट। जल के लिए दोनों पॉइंट बराबर होते हैं, वीपी पॉइंट और कंडेंस पॉइंट जल के, वाटर के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए क्या, दोनों बराबर होते हैं। पर किसी किसी कुछ ऐसे मटेरियल है जिनके लिए अलग अलग होते हैं ये, ठीक है, जमते अलग तापमान पे है और पिघलते अलग तापमान पे है, ठीक है, गलना या फ्रीजिंग होना, ठीक है। फ्रीजिंग होना पीछे आना और गलना मतलब आगे जाना।
तो ये हो गया इसके पास। ठीक है, तो वाटर की रेंज क्या है, 100 डिग्री, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा तो वाटर किस में आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, जल में आ जाएगा। और 0 डिग्री से कम में जाएगा वाटर तो किस में चला जाएगा, आइस में चला जाएगा वाटर। और 100 डिग्री से ऊपर चला जाएगा वाटर का टेम्परेचर तो किस में चला जाएगा वाटर, गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में चला जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये फिर से, अगर वाटर किस में है, लिक्विड फॉर्म में है, पानी, ठीक है, द्रव फॉर्म में है, तो किस में होगा, उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। और 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा तो किस में चला जाएगा, वाष्प में। और ये 0 डिग्री से कम होगा तो क्या होगा, बर्फ में होगा। बर्फ को द्रव में लाने के लिए गलन बोलें, गलाएंगे, पिघलाएंगे या मेल्टिंग करेंगे। ठीक है, और द्रव को जैसे वाष्प में लाएंगे तो उसको वाष्पीकरण बोलेंगे या बॉइलिंग कराएंगे। ठीक है, या वेपराइजेशन कराएंगे। ठीक है, वेपराइजेशन कराएंगे। और इसको वापस वाष्प से द्रव में लाएंगे तो उसका बोलेंगे कंडेंसेशन या संघनन। और द्रव से वापस बर्फ को लाएंगे तो उसे बोलेंगे हिमानीकरण या सॉलिडाइजेशन। ठीक है, और वाष्प सीधा ही इसको बर्फ में ले आए, टेम्परेचर एकदम से कम करा के सीधा ही क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, सीधा एकदम 0 डिग्री से कम टेम्परेचर किया तो वो वाटर किस में चला जाएगा, लिक्विड में जाएगा नहीं, सीधा ही बर्फ में चला जाएगा। तो इसे बोलेंगे डिपोजिशन। कई बार क्या होता है, हमने आइस का टेम्परेचर एकदम से इतना कर दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, उसमें से निकल जाती है और कहाँ चली जाती है, वेपर में चली जाती है। तो वेपर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, पर उसको सतह ना मिले तो वो क्या होगी, उड़ती रहेगी वो। ठीक है, तो इसको सब ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ को सीधा वाष्प में लेके आने को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। और बर्फ को सीधा किस में लेके, वाष्प को सीधा बर्फ में लेके इसको क्या बोलेंगे, निक्षेपण। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और ये भी टेम्परेचर वगैरह जल का क्लियर हुआ थोड़ा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं ये समझा है। बाकी बहुत डिटेल होती है, बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, कंडेंसेशन पॉइंट कब आता है, मेल्टिंग पॉइंट कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, ये पूरी आगे केमिस्ट्री या फिजिक्स में आते हैं। अपने इतना नहीं जाएंगे, इतना अभी अपने ओ से पाला समझ रहे हैं। ठीक है, वाटर के लिए समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं एक और। अब देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। हमारे जैसे एक स्पंज होती है, स्पंज को क्या रखेंगे, पानी में रखेंगे तो वो क्या करती है, पानी के पास में रखेंगे तो पानी क्या सोख लेती है, पानी के अंदर रखेंगे तो वो उसकी सोखने की पावर खत्म हो जाती है, उसके बाद तो पानी नहीं सोखती है ना। वैसे ही हवा क्या करती है, जो वेपर फॉर्म होती है ना, वह मतलब ये जो पानी निकलता है, जो बॉईल करते हैं, जो पानी निकलता है ये वेपर फॉर्म में आता है। तो ये क्या करती है, ये हवा सोख लेती है इसको। हवा में क्या होते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकती है और भी कई गैसें होती है हमारे आसपास। तो ये पानी क्या करती है, जलवाष्प को सोख लेती है अपने अंदर, मतलब अपने अंदर समाहित करके रखती है। तो आर्द्रता का मतलब क्या है, किसी हवा के अंदर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, किसी हवा के अंदर, ये हवा है टोटल, इस हवा के अंदर जो जलवाष्प की मात्रा है इसे क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम उमस बोल देते हैं। ये मात्रा जब ज़्यादा हो हमारे आसपास होए तो हम इसको उमस भी बोलते हैं, इसी को नमी भी बोल देते हैं। ठीक है, वैसे उमस की और टर्म होती है वो हम पूरा डिटेल से आर्द्रता में देखेंगे, ह्यूमिडिटी में पूरे में देखेंगे। अब एक इतना समझते हैं कि किसी हवा के अंदर जलवाष्प की मात्रा हुए तो उसे क्या बोलेंगे, हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, ये हवा क्या है, ह्यूमिडिटी है। इस हवा में ह्यूमिडिटी है मतलब इसके अंदर जलवाष्प है, इसके अंदर मतलब पानी की बूंदे हैं, बूंदे नहीं मतलब छोटे छोटे पानी के जो वेपर है वो है इसके अंदर पानी है एक प्रकार से। पानी किस फॉर्म में है, इसके अंदर गैसेस फॉर्म में है, मतलब वेपर के फॉर्म में है, तो इसे बोलेंगे आर्द्रता। ठीक है, किसी हवा के अंदर जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं, आर्द्रता। ठीक, अब किसी हवा के अंदर कितना वेपर आ सकती है, ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो करता है, एक तो ये करता है कि इस हवा में जितनी सोखने की क्षमता है इसकी, ठीक है,
उससे मतलब अब इसमें इसमें मतलब हवा की क्षमता है 5 ग्राम ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर में सोख सकती है ये। इसकी क्षमता कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है जल वाष्प अपने अंदर रखने की, मान लेते हैं 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की है इसकी। ठीक है, 5 ग्राम ये रख सकता है। ठीक है, 5 ग्राम ये मैक्सिमम रख सकता है। ठीक, एक तो इसकी कैपेसिटी है। बाई चांस इसके अंदर कितनी रखी हुई है हमने, 3 ग्राम रखी हुई है। 3 ग्राम इसके अंदर है, पर 5 ग्राम इसमें क्या है, मैक्सिमम आ सकती है ना। ये 5 ग्राम 3 ग्राम बाद में समझेंगे अच्छी, मतलब कैसे होते हैं कैसे नहीं। एक बार सीधा मान के चलते हैं, इस हवा ये 5 सेंटीमीटर एक स्क्वायर है, क्यूब है छोटा सा, इस क्यूब के अंदर ये 5 ग्राम मैक्सिमम रख सकता है। पर इसके अंदर हमने कितने रखी हुई है, 3 ग्राम। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर और जल वाष्प डाल के इसको क्या कर सकते हैं, इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 5 ग्राम से ज़्यादा डालूंगा तो ये क्या रख लेगा, तो ये क्या करेगा, बाहर निकालने लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 7 ग्राम डाली इसके अंदर, तो ये 2 ग्राम क्या करेगा, बाहर निकालेगी हवा। ठीक है, ये हवा क्या करेगी, ये हवा है, छोटा सा हवा का एक एरिया है या एयर है, ये क्या करेगी, जिस 5 ग्राम इसकी लिमिट है, 5 ग्राम से ज़्यादा मैंने डाल दी तो वो क्या करेगी, बाकी बाहर निकाल लेगी। अगर 3 ग्राम है तो ये 2 ग्राम और सोख लेगा, है ना। और 5 ग्राम से जैसे ज़्यादा आएगा तो 2 ग्राम क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, एक तरीका ये है कि इसके अंदर से क्या निकालने के बाहर, इधर से इसके अंदर क्या आ रही है, जल वाष्प आ रही है, पर इसको बाहर निकालने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो जल वाष्प क्या होगी, बाहर भी निकल जाएगी। इस हवा से जल वाष्प या वेपर क्या होगी, बाहर भी निकल जाएगी इससे। एक तरीके से तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसके अंदर 3 ग्राम रखी हुई है। ठीक है, इसके अंदर कितनी है, 3 ग्राम रखी हुई है पर सेंटीमीटर क्यूब में, पर ये इसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 ग्राम है। अब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करानी है, इसके अंदर मैंने और डालनी है। 5 ग्राम तो रख लेता है, पर मैंने 7 ग्राम इसके अंदर रखवानी है और भी, तो इसमें मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा। इस एयर का क्या करूँगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा। टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी इसकी। अब इसकी 7 ग्राम हो जाएगी धीरे धीरे। और टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 9 ग्राम हो जाएगी रखने की। और टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो ये 10 ग्राम भी रख सकता है। ऐसा करके क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी कैपेसिटी क्या होती है, अपने अंदर वेपर रखने की कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूँगा तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब टेम्परेचर डिक्रीज करूँगा तो कैपेसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ से बनाता हूँ। अब इतनी इसके अंदर क्या पड़ी है, मॉइस्चर पड़ी है, या इसके अंदर जलवाष्प पड़ा है, या पानी की बूंद, छोटे छोटे गैसेस फॉर्म में इसके अंदर है। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूँगा तो इसकी कैपेसिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, कैपेसिटी ऊपर आता जाएगा पानी। और टेम्परेचर कम करूँगा तो और कम होती जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर कम करूँगा तो और कैपेसिटी कम होती जाएगी। एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जिसके बाद में यह क्या करेगी, अपने अंदर से मॉइस्चर जलवाष्प क्या बाहर निकालने लग जाएगी। मान लो इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 3 ग्राम, मतलब 5 ग्राम ये मैक्सिमम रख सकता था। ठीक है, पर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा के क्या कर दिया, इसकी कैपेसिटी 0 करा सकता हूँ। ये कुछ भी अपने अंदर डिक्रीज करा के कुछ भी अपने अंदर ना रखे, इसका ऐसा काम करा सकता हूँ, वहाँ से मैं 0 ग्राम कर सकता हूँ ये। तो एक टेम्परेचर एक ऐसा आ जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा तो इसके अंदर मॉइस्चर अपने अंदर रखने की क्षमता क्या हो जाएगी, संग्रहण करने की समाहित करने की क्षमता क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ज़्यादा अपने अंदर क्या करेगी, वेपर रखने लगेगी। परंतु मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, तो अपने अंदर से ये क्या करेगी, जलवाष्प को क्या करेगी, धीरे धीरे क्या करेगी, कैपेसिटी इसकी कम होती जाएगी। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके अंदर से क्या होगी,
इसके अंदर से क्या होगी, जलवाष्प बाहर निकलने लग जाएगी। इस हवा में से क्या होगी, जलवाष्प, जो मॉइस्चर है, ये टेम्परेचर एक ऐसा आ जाएगा, हर हवा के लिए अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग होता है ये, ठीक है। टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस पे क्या कर, ये हवा क्या करती है, अपने अंदर से मॉइस्चर बाहर निकालने, हवा मतलब ये क्या होती है, वाष्प को बाहर निकालने लग जाती है, ठीक है। समझ आई बात। इसको क्या बोलते हैं, ओसांक बोलते हैं। मतलब किसी हवा का ऐसा तापमान या ऐसा तापमान का बिंदु जिससे कम करने से हवा क्या करे, अपने अंदर से क्या करे, मॉइस्चर निकालने लग जाए, और इसे अधिक तापमान करने पे क्या होता है, ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने लग जाए, ठीक है। समझाई बात। मॉइस्चर मतलब जलवाष्प, तो उस तापमान को क्या बोलते हैं, उष्मांक बोलते हैं। ऐसा तापमान का बिंदु, किसी हवा पर ऐसा तापमान जिस तापमान में क्या करे, जिसे कम करने पर तापमान क्या हो, हवा अपने अंदर से क्या करे, जलवाष्प को बाहर निकालने लग जाए, उस तापमान को क्या कहते हैं, उस हवा का उष्मांक कहते हैं, ठीक है। इससे कम करेंगे तो क्या करेंगे, उष्मांक से कम तापमान करते क्या होगा, ये हवा क्या करेगी, अपने अंदर से जलवाष्प बाहर निकालने लग जाएगी, ठीक है। तो उष्मांक किसी हवा का क्या, कौन सा तापमान है, किसी हवा का ऐसा तापमान जिससे कम करने पे हुआ वो क्या करने, अपने अंदर समाहित जलवाष्प को क्या करे, बाहर निकालने लग जाए, ठीक है। समझ आई बात। जैसे हमें भी पसीना आने लग जाता है ना, तो हमारा एक ऐसा तापमान का बिंदु आ जाता है जिसके बाद हमारे अंदर से भी क्या पानी बाहर निकलने लग जाता है, जो भी मान लो, है ना। वैसे ही हवा का एक तापमान का बिंदु होता है, उसके बाद में हवा क्या करती है, अपने अंदर से पानी बाहर बाहर निकालने लग जाती है, पानी मतलब जलवाष्प को क्या करने लगती है, बाहर निकालने लगती है वेपर फॉर्म में। ये पानी बाहर निकलेगा तो कुछ ना कुछ धूल के कण, या फिर धूल के कण हो गए, या फिर कुछ ऐसी चीज होगी, मान लो धुआं हो गया, या कोई सतह मिल गई, कोई लोहे की सतह मिल गई, कुछ और मिल गई, उस पर क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा, उसमें पानी की फॉर्म में ये ऊपर आ जाता है। मिट्टी होगी, कुछ और होगी, उसके ऊपर क्या होगा, ये आ जाता है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन, ठीक है। समझ आई बात, उष्मांक समझ में आ गया, ठीक है। तो किसी हवा का टेम्परेचर अगर हम उष्मांक टेम्परेचर से कम कर देंगे तो इसमें क्या होगा, पानी बाहर निकलने लग जाएगा। इस हवा में से क्या होगा, जो वेपर है वो क्या निकलने लगेगी, बाहर निकलने लग जाएगी। और ये वेपर किस में जा सकती है, आगे जाके कंडेंस होगी किसी न किसी सतह पे, वो सतह कुछ भी हो सकती है, मतलब कहीं भी सरफेस होता है, कोई किसी भी सरफेस में, या हवा में जो धूल के कण उड़ रहे हैं उनके ऊपर क्या होगी, कंडेंस होने लग जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। ये कहाँ कंडेंस होगी, पानी के फॉर्म में, द्रव लिक्विड फॉर्म में आएगी। समझ आई बात ये, ठीक है। तो उष्मांक क्या है, जिस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे गैस क्या करे, अपने अंदर में से पानी को बाहर निकालने लग जाए, पानी मतलब वेपर को बाहर निकालने लग जाए, उससे उस गैस का क्या कहेंगे, उष्मांक कहेंगे। और इस उष्मांक से टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ये अपने अंदर से वेपर को बाहर नहीं निकालेगी, इससे कम करते टेम्परेचर को क्या करेगी, ये अपने अंदर से पानी वेपर को क्या करेगी, बाहर निकालेगी। ये हवा है, इस हवा की ये कंडीशन है, उससे बोलते हैं उष्मांक। जिस टेम्परेचर पे अपने अंदर से पानी को बाहर निकालने लगे, वेपर को बाहर निकालने लग जाए, उससे क्या कहेंगे, उष्मांक कहेंगे, ठीक। अब बात करते हैं उष्मांक की, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इतना, ह्यूमिडिटी के अंदर पानी कब बाहर निकलता है, उष्मांक बिंदु समझ में आ गया होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मतलब बॉइलिंग का कंडेंस पॉइंट और डिपोजिशन पॉइंट मतलब निक्षेपण पॉइंट भी समझ में आ गया, वो 0 डिग्री होता है और वो 100 डिग्री होता है, वो 100 डिग्री से 0 से 100 डिग्री के बीच में कहीं भी हो सकता है। अब अपने उष्मांक पे बात करते हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ठीक है। और ये टेम्परेचर, एक टेम्परेचर यहाँ है, एक टेम्परेचर यहाँ है, ये वेपर है,
ठीक है, वेपर क्या, ये हवा है, इसके अंदर क्या है, वेपर है। अब मैं इसका टेम्परेचर कम कर रहा हूं। अगर उसांक का पॉइंट, ये टी है, इसका उसांक है, उसांक, उसांक का पॉइंट 0 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, ये उसांक है। उसांक का मतलब समझ गए, टेम्परेचर धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, और वो टेम्परेचर कहाँ मिल रहा है, 0 डिग्री से ज़्यादा स्केल पे कहाँ मिल रहा है, 0 डिग्री से ज़्यादा पे मिल रहा है। और 0 डिग्री से कम पे टेम्परेचर मिलेगा तो क्या होगा, कि ऊपर क्या होगा भी देखते हैं। अब मैं टेम्परेचर को लेके आ रहा हूँ, उसांक, उसांक क्या है, वह टेम्परेचर जिसमें क्या करेगी, अपने अंदर से जलवाष्प प्राप्त करने लगेगी, जलवाष्प बाहर निकालने लग जाएगी, वेपर बाहर निकालेगी हवा, ठीक है। अगर उसांक का पॉइंट कहाँ है, 0 डिग्री से ज़्यादा है उसांक का पॉइंट, ठीक है। अगर 0 डिग्री से ज़्यादा है उसांक का पॉइंट, तो हवा, पानी इसमें से क्या नहीं, वेपर बाहर निकलेंगी, और ये वेपर किसी न किसी सतह पे क्या होगी, ये कोई सतह है, कोई भी, जैसे मान लेते हैं कोई भी सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे कंडेंस होएगी और किस पे निकलेगी, पानी के रूप में बाहर निकलेगी। अगर उसांक कहाँ है, 0 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो, ठीक है, उसांक कितना है, 0 डिग्री से ज़्यादा है तो पानी किसके रूप में बाहर निकल, इसके अंदर से वेपर किसके रूप में बाहर निकलेगी, वेपर में बाहर निकलेगी, बाद में कंडेंस हो जाएगी पानी के रूप में, ठीक है। इस पानी को जो इसके अंदर से बाहर निकला, इसे क्या बोलेंगे, ओस। तो ओस किसे बोलते हैं, अगर उसांक का बिंदु 0 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें से जो पानी बाहर निकलेगा, तो ओबियसली बात है, टेम्परेचर कितने है, अपने उसांक मान के चलते हैं 15 डिग्री सेल्सियस पर उसांक आ जाता है। टेम्परेचर धीरे धीरे कम कर रहे थे, और 15 डिग्री पे इस गैस का क्या आ गया, उसांक आ गया। तो 15 डिग्री सेल्सियस पे आने पे क्या करेगी ये, 15 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, उससे जैसे धीरे से थोड़ा सा कम होगा, या उस पॉइंट पे आता ही क्या होगा, तो ये हवा क्या करेगी, अपने अंदर से पानी बाहर निकालने लगी, ये वेपर बाहर निकालने लग जाएगी, और ये वेपर किसी सतह पर कंडेंस होने लग जाएगी, तो वो क्या बनेगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है, तो 15 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, जमेगा नहीं, जमेगा तो क्या क्या करेगा, कंडेंस होएगा, कंडेंस होकर किसी सतह पे क्या हो जाएगा, चिप आ जाएगा। तो इस पानी को क्या बोलते हैं, ओस बोलते हैं, या इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पूरे ओस बोल देते हैं। अगर उसांक का बिंदु कहाँ है, 0 डिग्री से ज़्यादा है, तो बाई चांस ऐसा हुआ उसांक का पॉइंट नीचे आ गया कहीं, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस पे आया, अब 0 डिग्री से नीचे आ गया, अब इसमें से वेपर जो बाहर निकलेंगी, क्योंकि -2 डिग्री पे आते ही क्या होगी, इसमें से वेपर बाहर निकलेंगी, है ना। अब उसांक का बिंदु कितना आया, उसांक का बिंदु कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। -2 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, वेपर बाहर निकलेगी इसके अंदर से, क्यों, उसांक आ गया, जैसे उसांक का पॉइंट आया वैसे ये क्या करेगी, हवा अपने अंदर से वेपर बाहर निकालेगी। पर अब क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, पहले क्या था, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, तो 15 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी, ये मॉइस्चर किस में गई, पानी में गई। अब टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस पे पानी किस में होता है, अभी देखे आए थे हम, 0 डिग्री से नीचे जैसे टेम्परेचर होता है तो पानी किस में चला जाता है, ये जो वेपर किस में चली जाती है, सीधी किस में चली जाएगी, बर्फ में। तो ये छोटे छोटे कणों के रूप में बाहर निकलेंगे, तो ये किस में आ जाएंगी, छोटे छोटे कणों के रूप में बाहर आएंगी। ये जैसे मॉइस्चर बाहर निकली उसके बाद में किस में चेंज हो जाएगी, छोटे छोटे बर्फ के कणों में चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है, और -2 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगी, हवा बाहर निकालेगी पानी अपने अंदर से, क्योंकि उसांक का पॉइंट कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अगर 15 डिग्री सेल्सियस होता है उसांक का पॉइंट, तो ये किस में निकलता, पानी के रूप में निकलता, वेपर बाहर निकल के किस में जाती, पानी में जाती। पर अब क्या है, उसांक का पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो -2 डिग्री सेल्सियस है, तो ये वेपर किस में चल जाएगी, बर्फ के कणों में चली जाएगी पानी में। पहले किस में जा रही थी, पानी के रूप में जा रही थी किसी सतह के ऊपर, है ना। अब ये वेपर किस में चली गई, बर्फ के कणों के रूप में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पाला। इसे क्या, इस पानी को क्या बोलेंगे, ये जो बर्फ के रूप में है इसे क्या बोलेंगे, पाला, मतलब फ्रोस्ट, ठीक है, तुषार।
समझ में आई बात। अगर अवसांक का बिंदु 15 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा है किसी केस में, किसी परिस्थितियों में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो पानी किस में जाएगा, वे तो वो में से क्या होगी, अवसांक पॉइंट आते क्या होगी, मॉइस्चर बाहर निकलेगी। अवसांक पॉइंट मॉइस्चर बाहर आने निकलेगी, पर अवसांक का पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, तो बाहर का टेम्परेचर कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस से होगा ही होगा। उस समय ये पानी किस में, ये वेपर किस में चली जाएगी, वेपर में, पानी में चली जाएगी। इस पानी को क्या बोलेंगे, ओस बोलेंगे। ठीक है। अब मान लो अवसांक, किसी ऐसी कंडीशन आ गई, ऐसी सिचुएशन आई जहाँ अवसांक का पॉइंट क्या 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, मान लो मैंने मान लिया -2 डिग्री से, तो -2 डिग्री सेल्सियस से बाहर निकला पानी, -2 डिग्री सेल्सियस से बाहर निकलेगा, क्यों, उससे पहले अवसांक का पॉइंट है ही नहीं। अवसांक का पॉइंट कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। इस पॉइंट पे आगे क्या करेगा, अपने अंदर से वेपर बाहर निकलेगी। अब वेपर बाहर निकलेगी तो बाहर टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। -2 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आगे वेपर किस में चली जाएगी, छोटे छोटे बर्फ के कणों में चली जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, पाला बोलेंगे। तो समझ में आया, ओस कब बनती है और पाला कब, मतलब बर्फ कब बनती है, पाला कब पड़ता है। ओस कब पड़ती है, जब ओसांक का बिंदु कब है, कहाँ है, किसी गैस, किसी हवा का ओसांक का बिंदु कहाँ है, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो वहाँ क्या पड़ेगी, ओस पड़ेगी। ठीक है। और जहाँ कहीं भी ओसांक का बिंदु कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, या ओसांक से कम आता है टेम्परेचर, तो वहाँ बर्फ किस में चली जाएगी, वहाँ से जो पानी, वहाँ क्या पड़ेगा, पाला पड़ेगा। ठीक है। कई बार क्या होता है कि इस हवा का औसांक पॉइंट कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है, पर बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है, मान लो माइनस में है, 0 डिग्री से कम है। ठीक है। अब ये है, मान लिया हवा है, इसका औसांक कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। पर इन्वायरमेंट का आसपास टेम्परेचर कितना है इस हवा में, इस हवा का इन्वायरमेंट टेम्परेचर कितना है, माइनस में कुछ भी है, माइनस में -1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। टेम्परेचर इतने का है, तो ये हवा 15 डिग्री सेल्सियस पे क्या करने लग जाएगी, अपने अंदर से मॉइस्चर बाहर निकालने लग जाएगी, मतलब पानी को बाहर निकालने लग जाएगा, इन वेपर को बाहर निकालेगा। पर अब बाहर निकलने के बाद वेपर क्या हुआ है, कंडेंसेशन होएगी नहीं, पानी में जाएगी नहीं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कितना है, -1 डिग्री सेल्सियस है। तो इस समय ये क्या बन जाएगी, सीधे बर्फ के कणों में चला जाएगा। औसांक का बिंदु 15 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी पाला पड़ रहा है, वो क्या, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब ये कहाँ पड़ेगी, इस पे जाएगी। ठीक है। समझ आएगी बात। ओस कब पड़ती है, जब औसांक का बिंदु कहाँ हो, 0 डिग्री से ऊपर हो। ठीक है। और सिचुएशन ऐसी कुछ हो जाए, बाहर इन्वायरमेंट का भी टेम्परेचर कम हो, औसांक बिंदु के बराबर ना, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो, तो वहाँ क्या होगी, ओस पड़ेगी। और बाई चांस औसांक का बिंदु भी मतलब नीचे हो, या 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो, ठीक है, तब भी वहाँ एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो, तो वहाँ क्या पड़ेगा, पाला पड़ेगा, मतलब फॉरेस्ट पड़ेगा। समझ आई कुल मिला के बात। औसांक पे निर्भर करती है, औसांक क्या है, जिस जिस टेम्परेचर पे ये गैस क्या करती है अपने अंदर से, ये हवा क्या करती है अपने अंदर से, वेपर को बाहर निकालने लग जाती है। अब वेपर जब बाहर निकलेगी तो वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को देखेगी। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से ज़्यादा है तो वहाँ ओस पड़ेगी, अगर 0 डिग्री से कम है तो वहाँ क्या पड़ेगा, पाला पड़ेगा। ठीक है। और कई बार औसांक पे भी डिपेंड हो जाता है, औसांक भी अगर नीचे हो तो कितना ही टेम्परेचर बाहर का 0 डिग्री से कम, मतलब 0 डिग्री से कम हो, और औसांक का पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पाला नहीं पड़ेगा। ठीक है। पाला कब पड़ेगा, जब औसांक भी से कम हो टेम्परेचर, ठीक है, तभी पाला पड़ेगा। परंतु जनरली देखा गया है औसांक कहाँ जाता है, जल का औसांक 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री के बीच में कहीं भी हो सकता है औसांक। ठीक है। वो कंडीशनों पर निर्भर करता अपने। ठीक है। कुल मिला के औसांक पे पानी बाहर निकलेगा, उसके बाद बाहर का टेम्परेचर कितना है, उसके बाद देखेंगे कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा है तो ओस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है बाहर का तो क्या पड़ेगा, पाला। अब ओस की बात करते हैं। अब ओस के कई टाइप होते हैं, ठीक है, जिसमें एक होता है फोग, कोहरा। ठीक है। दूसरा टाइप होता है धुआंसा या धुंध।
इसे बोलते हैं स्मोग। जो धुंध होती है ना सर्दियों में पड़ती है, स्मोग। फोग भी होता है, ठीक है। फोग जनरली उपस्थित होता ही होता है, हमेशा ही उपस्थित होता है, ठीक है। ओसांक क्या आ ही जाते हैं, ओसांक आने के बाद पानी बाहर निकलने लग जाता है। धुंध कब आती है? जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, कम टेम्परेचर क्या हो, इस हवा का पानी का टेम्परेचर क्या है, ये हवा है, इसके अंदर टेम्परेचर गिरा है, टेम्परेचर गिरेगा इन्वायरमेंट का आसपास का, और औसांक बिंदु से कम टेम्परेचर होते ही क्या होगा, ये बाहर निकालेगा अपने अंदर, ठीक है। अब ये पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा जब ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि औसांक से तो कम हो ही गया है, ये टेम्परेचर और ज़्यादा अपने अंदर से पानी बाहर निकालती रहेगी, ठीक है। अब बाहर जो धुंध होती है, ठीक है, ये पानी जो बाहर निकला है, ये पानी निकल गया बाहर, इसको क्या बोलते हैं, ओस भी बोलते हैं या फोग भी बोल देते हैं एक प्रकार से, ठीक है। ओस और फोग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। ये अपने बोल लेते हैं फोग, पानी बाहर निकल गया उसके रूप में, ये पानी बाहर निकला है। अब यहाँ क्या धूल के कण या मिट्टी के कण होंगे बाहर एनवायरमेंट में, ये क्या है, धूल के कण या पोल्यूटेड पार्टिकल है। अब इन पे ये आएंगे, क्योंकि इनको कोई ना कोई जगह तो चाहिए, ये पानी बाहर निकले, जो वेपर बाहर आई है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या है बाहर का इन्वायरमेंट का कम है, तो ये धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, इनके ऊपर कंडेंस होने लग जाएंगे वाटर के फॉर्म में, और इसमें विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, मतलब 5-2 फुट पे भी हमें दिखने, 2-3 फुट पे भी हमें दिखना बंद हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे धुआंसा या धुंध, ठीक है। और जब विजिबिलिटी क्या हो, बहुत दूर दूर तक दे सकते हैं, कोहरा हमेशा ही उपस्थित होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि जी टेम्परेचर इतना भी कम नहीं होता, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता ही होता है, तो कोहरा हमेशा होता ही होता है, ठीक है। हमें लगता है कि कोहरा पड़ रहा है, कोहरा हमेशा होता ही होता है। धुआं, कोहरा और ओस से ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही बात है, ओस का ही एक रूप है। पर ओस जब सघन मात्रा में आ जाए, ओस क्या है, जब सघन मात्रा में आ जाए, बहुत ज़्यादा वेपर की फॉर्म आ रही है और साथ में धूल के कण भी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक धुआं सा बना लेंगे, ठीक है। तो स्मोक पे जब ओस आएगी तो क्या बोलेंगे, उसे स्मोक बोल देंगे। स्मोक से क्या बनेगा, स्मोक से क्या बनेगा, स्मोक बनेगा, ठीक है। स्मोक में क्या होगा, स्मोक प्लस ओस होएगी, ठीक है। स्मोक तो धुआं हो गया, और धुएं के अंदर क्या हो गया, जब ओस बन पड़ गई उनके ऊपर तो स्मोक बनेगी, ठीक है। तो ये समझ में आई आपको। तो कुल मिला के पाला और ओस समझ में आया, तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। धुंध, धुंध क्या है, जब सघन मात्रा में हो जाए, विजिबिलिटी कम हो जाए, बहुत पास पास में देखना मुश्किल हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, स्मोक बोल देंगे। जब दूर दूर तक देख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, स्मोक बोल देंगे, उसे फोग बोल देंगे या ओस बोल देंगे। एक उदाहरण देखते हैं। ये गिलास होता है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रखा हुआ होता है, इसके अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसके पास में से हवा गुजरती है, ये हवा गुजरती है तो उसके अंदर क्या होती है, वेपर होगी, ठीक है। ये हवा इसके ऊपर गुजरी, वेपर होगी, और ये हवा ठंडी होगी, हवा ठंडी होगी तो धीरे धीरे ये हवा क्या कर लेगी, अपना उसांक पॉइंट भी प्राप्त कर लेगी, मतलब उसांक का तापमान प्राप्त कर लेगा। उसांक का तापमान प्राप्त करने के बाद में क्या होगा, इस ये अपने अंदर से क्या करेगी, वेपर बाहर निकाल लेगी, ठीक है। वेपर बाहर निकालेगी तो वो वेपर जो बाहर निकलेगा उसको कोई ना कोई जगह चाहिए, तो गिलास की सतह ही क्या होती है, जगह बन जाती है, तो इस जगह पे क्या होता है, पानी आ जाता है। ये पानी बाहर जो गिलास के ठंडा पानी अंदर है, और जो बाहर ठंडा पानी बना है ना, तो बाहर के इन्वायरमेंट से आया है। क्यों आया है, क्योंकि हवा आई, हवा ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में क्या हुआ, वो सांक मिल गया उसके हवा को, जो उसके पास में है, दूर है उसमें नहीं, जो पास में है, उसे वो सांक का बिंदु मिल गया। वो सांक मिलते उसने अपने अंदर से क्या की, वेपर बाहर निकाल दी, और जो वेपर बाहर निकली वो क्या हुई, कंडेंस होगी गिलास के चारों ओर, क्योंकि सरफेस है ये, इस सरफेस पे कंडेंस हो क्या हो गई, जमने लगी, ठीक है। यहीं पे क्या होगी, कंडेंस हो गई, तो ये पानी बार बार धीरे, हमने देखा है गिलास के चारों ओर क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, ठीक है।
बाई चांस ये टेम्परेचर इतना ठंडा होता है गिलास का कि इस गिलास में जो पानी पड़ा है वो कितना पड़ा है, -1 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा है। तो ये पानी किस में चला जाएगा, हवा आई बार, ओसांग को प्राप्त किया, ओसांग को प्राप्त किया मतलब अपने अंदर से वेपर बाहर निकालने लग जाएगी। ओसांग पॉइंट प्राप्त करने के बाद में वेपर बाहर निकालेगी। चूंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर किस पे है, -1 डिग्री सेल्सियस है, मतलब जो सतह है ये वगैरह, ये यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, -1 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या होगा, बर्फ़ के कणों पे इसके ऊपर, बर्फ़ के कणों पे इसके ऊपर चिपने लग जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है अंदर क्या है। कई बार बर्फ़ होती है उसके बाहर भी बर्फ़ आ जाती है, इसी वजह से आ जाती है। ठीक है, किसी गिलास के चारों ओर पानी कहाँ से आता है, इन्वायरमेंट से आता है। इन्वायरमेंट से क्या होता है कि जो पास में से हवा गुजरती है वो अपने ओसांग को प्राप्त कर लेती है। पूरी हवा नहीं, जो उसके पास में से गुजरती है वो अपने आप को ओसांग पे ले आती है। ओसांग को लाने के बाद अपने से क्या करती है, वेपर बाहर निकालती है, और वेपर बाहर निकालने के बाद वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है इस सतह के ऊपर। ठीक है, ओसांग वह तापमान है जिसके अंदर क्या होती है, जिससे कम तापमान होने पे क्या होती है, गैस अपने अंदर से वेपर निकालने लग जाती है, और वेपर निकालेगी उसको कहीं ना कहीं सतह मिल गई तो वहाँ के पानी में जमने लग जाएगी, पानी के रूप में वो कंडेंस हो जाएगी। उसको तो बोलते हैं ओस। ओस। और अगर बाई चांस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, उससे कम है, तो वो क्या पानी कैसे जम जाएगा, बर्फ़ के कणों में आएगा। उसे क्या बोले, तब क्या बोलेंगे, पाला। ठीक है, तो पाला कब पड़ता है, जब बाहर का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। इससे कम है तो बाहर जो इससे जो वेपर बाहर निकलेगी तो वो क्या होगी, बर्फ़ के कणों में चली जाएगी, तब पड़ेगा पाला। ठीक है, और अगर 0 डिग्री से ज़्यादा है टेम्परेचर, जब वो वेपर निकलेगी तो वो क्या करेगी, कंडेंस होएगी कहीं पे, तब पड़ेगी ओस। तो इस पे ओस पड़ती है, ये इस पे क्या जमा होता है, यहाँ पे ओस जमा होती है उसमें। समझ में आई बात। तो ओस और पाला में समझ में आया क्या होता है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।